तो हाँ, अध्याहार करेंगे और कहेंगे सह वा गणेश वा विष्णु, जो कोई सह होगा तो या सह। बरोबर आहे. हाँ, हाँ. सह अध्याहार करेंगे तो सह तिलई सह माशान वपति हो गए। ओके, अभी माशान की विभक्ति कौन सी हो गई? मासान द्वितीय कर्म है, बहुवचन. कैसी? हाँ, द्वितीय बहुवचन, तो ये कर्म कैसा, कर्म संज्ञा कैसी प्राप्त हो गई माशान को? तिलई सह माशान वपति. तो हमने जो ऊपर देखा था सहयुक्त अप्रधान है, तो यहाँ अप्रधान है ना. तिलई सह. नहीं, तिलय के पास हम बाद में स्टेप बाय स्टेप आएंगे। तो माशान की जो द्वितीया हो गई, मतलब उसकी हाँ. कर्म संज्ञा हो गई, तो कर्मणि द्वितीया से द्वितीया हो गई। तो कर्म संज्ञा कौन से सूत्र से हो गई? बाकी के हम्म, लोग, कर्म. यहाँ बाकी कृपा अनुवृत्ति जी, आ. रेशा जी, उमा जी, सुन पा रहे हैं ना ये सब? हाँ हाँ, सुन रहे हैं निका। हाँ हाँ हाँ, सुन ओके रहे हैं, शी ओके वाज आंसरिंग तो आई वाज क्वाइट, ओके हमेशा मैं ओके ही बात ओके। करती रहती हूँ। नहीं नहीं, अरे इट्स ओके, ऐसी कोई बात नहीं, वी आर वेरी फ्यू ऑफ अस आर देयर, तो उसमें क्या होगा। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात, अब मैं, मुझे ऐसा लगा कि कोई बोल नहीं रहा है कि तू सुन नहीं पा रहे क्या। नो नो इट्स नो, ओके। हाँ इट्स ठीक है, ऑडिबल। ओके। तो चंद्रिका जी बता रहे, माशान की आपने द्वितीय विभक्ति है ऐसे बोले ना, तो मतलब उसका कर्म हुआ है, कर्म संज्ञा कौन से सूत्र से हुई होगी? कर्तुरी कर्म सितमम संज्ञा कर्म। हाँ, क्योंकि कर्मणि वपन क्या, द्वितीय से. कर्मणि द्वितीया और कर्तरी इप्सितरमम कर्म, क्योंकि जो वपन की क्रिया है, बोने की, सोइंग जो है, वो उसका हाँ, मेन क्या, उसको बोना है माशान, है ना। तो माशन. उसको हाँ. उड़द का वो प्लांटेशन कर रहे हैं, उड़द को जमीन में बो वो रहा है. बो रहा है, ठीक है। तो हम्म. माशान वपति सह, जो कोई है वो माशान वपति। तो अभी तिल का वपन, अगर तिल का वपन करता होगा तो तिल का कर्म होता और तिल की भी द्वितीया हो जाती, तथा युक्तम चानिप सितम या और कोई सूत्र लगा के, तो तिल की तो द्वितीया है नहीं, मतलब तिल कर्म नहीं है, जानबूझ के वो तिल का वपन नहीं कर रहा है, बराबर, सही हाँ, बात है ना। ओके, एकदम तो बराबर. अगर, अगर यहाँ पे ऐसी कोई बात है क्या, एग्रीकल्चरल वाले जानते हैं कि बाबा तिल के साथ उड़द का वपन किया तो कोई अच्छा उसका फर्टिलिटी वैल्यू बढ़ जाती है, तो मतलब तिल करण रूप में आ रहा है, तो तिल के साथ ही वपन किया जाए, कोई ऐसे दो धान्य मिक्स करके जो एग्रीकल्चर फार्मल कृषि उद्योग वाले करते हैं, वैसी भी कोई बात नहीं कि बाबा तिल से फर्टिलिटी बढ़ेगी। तो मतलब ये तिल है वो करण भी नहीं है कि उसके साथ उड़द मिलाना इष्ट है, ऐसी कोई बात है। तो तिल करण भी नहीं है, तो तिल की तृतीया कैसी हो गई, कौन से सूत्र से हो गई तिलही, ये बताइए। ये सहार से तृतीया है ना खाली. हाँ, उसमें मतलब तिल ये, बो नहीं रहा है. हाँ, तो ये अप्रधान है। हाँ, तो हाँ. अप्रधान है, इसीलिए हम जो सूत्र कह रहे हैं सहयुक्ते प्रधाने, यही सूत्र से उसकी तृतीया हुई, मतलब क्रिया का यही योग्य उदाहरण है, ऐसा भाष्यकार का मानना है। हाँ, तो भाष्यकार जी, हाँ. भाष्यकार महोदय क्या कह रहे हैं, पुत्रेण स स्थूल पिता तिलै सह माशान वपति शिष्येण सहोपादयस्य गौः, यही सही उदाहरण है। यहाँ पे हमें ये नहीं देखना है कि कथम योग्यम अस्ति वा योग्यता वा अयोग्यता विषय अस्माकं चिंतनम नास्ति। भाष्यकार जी का ये कहना है कि ये उदाहरण, यही तीन उदाहरण, मतलब क्रिया, गुण और द्रव्य के यही उदाहरण सत्य है, ठीक है। और इसलिए उन्होंने हमें उदाहरण देके बताया है, पहला तो बताया है कि पुत्रेण सह में एक त प्रत्यय वाला अगर कोई करता हो तो ये उदाहरण लागू नहीं पड़ता है, और ये दूसरे तीन उदाहरण उन्हें दिया है पुष्टि के लिए कि यही उदाहरण है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। हाँ. हाँ, हाँ. ठीक है, ओके। तो अभी एक बहुत ही अच्छा सूत्र हम ले लेंगे। हाँ, ओके, अभी एक सिचुएशन ऐसी है कि अ, सुबह गए गार्डन में मॉर्निंग वॉक के लिए, और कोई एक मोटा आदमी वहां आ गया, तो वैसा कमेंट करना ठीक नहीं है, फिर भी हम उदाहरण के लिए ले लेते हैं। हाँ, तो एक ने क्या कहा, शरीरेण अति स्थूल,
उसकी तरफ देख के एक ने कहा शरीरेण अति स्थूलः, और दूसरा बोला शरीरम स्थूलम अस्य, शरीरम स्थूलम अस्य, एक ऐसा एक ने कहा, और दूसरा बोला शरीरेण अति स्थूलः। तो दोनों में से व्याकरण दृष्टया कौन सही है कौन गलत है बताइए। यहाँ शरीरेण स्थूल आएगा ना, अंग विकार होता है, हम्म तो अवयव भी, अवयव ये जो भाव है हम्म पुरुष का नहीं है, लेकिन स्थूल के साथ कंसर्न है ना, हम्म तो अवयव भी पुरुष का नहीं है, लेकिन हम्म स्थूल 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 के साथ कंसर्न है, यानी अंग विकार या तो अर्श आदि व्युष्ट से आएगा, हम्म मतुप अर्थ से अच प्रत्यय लगकर हम्म तृतीय हुई है शरीरेण, मेन शरीरेण आया यानी अंग विकार ही आएगा ना, क्योंकि हम्म स्थूल यदि पिता सह स्थूल, ये तो यहाँ पे नहीं है, पुत्रेण सह स्थूल पिता, तो ये नहीं है। गुणवाचक है। हाँ, वो नहीं हम्म है यहाँ पे, तो यहाँ नहीं पे है। अंग विकार ही आ रहा है ना, हम्म तो शरीरेण अति तो ये स्थूल, इसी तृतीया जो हुई किसी है ने ना। कमेंट की तो वो सही कमेंट है, ऐसा आपका कहना है। मतलब जो दूसरा बोल रहा है शरीरम स्थूलमस्य, ऐसा जो बोला वो गलत बोला व्याकरण दृष्टया, ऐसा आपका कहना हाँ। है सूत्र के हम्म। अनुसार। अच्छा, ये सब लोग सहमत है उसको, पर बाकी मुझे लोग? ऐसा लगता है अंग विकार यानी कि वो स्थूला इज उस अंग विकार में आएगा कि पता नहीं है, लाइक सपोज इफ यू आर ब्लाइंड और इफ यू आर हम्म सम काइंड ऑफ दैट डिसऑर्डर, आई हम्म थिंक यहाँ पे दैट डिसऑर्डर लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, मे बी आई एम नहीं रॉन्ग। नहीं, दैट इज ओके कृपा जी। ये उदाहरण के लिए देख रहे हैं, मतलब वी वोंट गो फॉर वेदर स्थूलता ये डिसऑर्डर है कि नहीं, उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ सोचेंगे कि स्थूलता ये एक प्रकार का विकार ही है, मतलब ड्रॉबैक है शरीर का, ऐसे ही सोचते हैं फॉर द टाइम। हाँ, ओह तो देन अभी इट्स ओके। देन इट इज शरीरेण अति स्थूल, ये सही है आपकी दृष्टि से, और शरीरम स्थूलम अस्य ये गलत बोला जो कोई बोला वो, ऐसा कहना है आपका? अस्य शरीरं स्थूलः अस्ति is also should be okay. क्यों? I don't know क्योंकि अरे वो हाँ क्यों I don't know but when we read the sentence it makes sense, like you know, uh, हाँ I don't feel it's wrong, maybe both are correct. ओके। उमा रेशा जी कुछ बोलना चाहते हैं इसके हम्म, ऊपर? सही लग रहा है, the sentence sounds right, second अस्य, sentence। हाँ, अस्य स्थूलम शरीरम करेक्ट लग रहा है आपको, और हाँ शरीरेण हाँ अति सही स्थूल लग रहा है। सही शरीर नहीं कर? that is according to the rule of the when you have a what do I say, some vehicle, not what do you call it, vikalpa, something not that is not right with you, no, not with you, I mean I'm not talking to you guys, I'm saying generally when one is not normal abnormality को बोलता है ये, है ना, विकृत विकृत अच्छा, के लिए बोलता सूत्र कौन है, सा अंग होगा, मतलब विकृत, कौन से सूत्री से यही ना, सूत्र से? ये अंग विकार। ये नांग विकार है। तो अभी ऐसी बात है कि ये उदाहरण, हाँ अभी स्थूलता विकार है कि नहीं वो बाद में देखेंगे, बाद में माता जी ने जो दिए वो भी हम उदाहरण देखेंगे। तो देखिए शरीरेण अति स्थूल, ये नांग विकार दृष्टि से सही है, क्योंकि जिस विकृत अंग से, विकृत अंग, अंग का एक भाग, जैसे माता जी ने आंखों का उदाहरण दिया है, तो ये अंग का एक भाग विकृत अंग से विकार लक्षित होता है। तो ये अंगवाची, जी विकृत अंगवाची शब्द कौन सा है, उसकी तृतीया होती है। तो शरीरेण स्थूलता विकार का दर्शन हो रहा है, तो शरीरेण अति स्थूल इज राइट एज पर द सूत्रम। और शरीरम स्थूलम अस्य, उसमें क्या है, वही बात वो कहना चाहता है। शरीरम स्थूलम अस्य का मतलब क्या है, अरे इसका शरीर स्थूल है, इसका शरीर स्थूल है,
और ये शरीर से स्थूल है। द फर्स्ट वन, ये शरीर से स्थूल है, और द सेकंड वन, इसका शरीर स्थूल है। तो मतलब दोनों अपनी अपनी जगह से सही है। और इस मामले Because में जैसा, विवक्षा, I feel that हाँ बट कर्ता का विवक्षा matters, no, कि वो हाँ तृतीया कहना चाहता है या षष्ठी कहना हाँ, चाहता है, वो कर्ता का विवक्षा होता है हमेशा। यस, So एब्सोल्यूट, both should be एब्सोल्यूट, correct according to me. वो था करेक्ट। हाँ, तो ये सिर्फ हमारा मन में वो बैठ जाए कि कर्ता की विवक्षा अनुसार दोनों वाक्य सही है, इसलिए मैंने उदाहरण लिया। एंड नाउ माता जी ने जो हमें उदाहरण दिया है उसकी तरफ जाएंगे। तो माता जी ने दिया है वो अक्षणा काणः, हाँ, मतलब अक्षणा काणः मनुष्य, ये आदमी आंख से काना है, हाँ, आंख से काना है, अक्षणा Blind by तृतीय, one eye, आंख से, right? यस। वो काना मतलब आई थिंक नॉट इन अ प्रॉपर पोजीशन Cockeyed, ना, cockeyed. No, हाँ, Kana is basically cockeyed, ना, blind नहीं है. नहीं, नहीं ब्लाइंड Kana नहीं है, is the, is it Kana is that what do you say? One eye Uh, he can see, another eye Different not working. directions. एक आंख यहाँ जाता है, एक आंख दूसरी तरफ जाता है, उसको काना मतलब बोलते हैं. Second eye सामने is not से working. ये नहीं वर्किंग होते हैं चंद्रिका जी, वो देख सकते हैं, लेकिन सामने से देखेंगे ना हम लोग तो प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं रहती, जैसे उमा भी बोल रहे oh, हाँ, प्रॉपर alignment नहीं अलाइनमेंट नहीं रहता, रहती बराबर है। दोनों squint आंखों eye, की। squint Yes, eye, yes. squint eye, squint या eye, Yes, ट्विन yes, yes. ट्विन, Twin, या हाँ, yeah, squint eye. same, same. हाँ, squint eye, हाँ, yeah. तो मतलब ये वही मैं बोली ना कि आई डोंट नो वेदर इट इज प्रॉपर टू पास कमेंट, लेकिन हम अभ्यास की दृष्टि से तो मतलब ये हम्म, विकृत अंग है, उसका जो विकार है ना, वो उसके हम्म, विकृत अंग, तो विकार से उसका विकृत अंग लक्षित होता है, ऐसे कह सकते हैं, है ना। तो दोनों तरह से, जैसे माता जी ने कहा अक्षणा काणः में तृतीया हो गई, और अक्षी काणम अस्य, इसकी आंख कानी है। जैसे हमने कहा शरीरम स्थूलम अस्य, इसका शरीर स्थूल है, अक्षी काणम अस्य, इसकी आंख कानी है। तो यहाँ पे क्या होता है, नेत्र विकार को जो बोलने वाला है, जैसे अभी कृपा जी बोली कि वक्ता क्या कहना चाहता है, उसके नेत्र विकार पे पॉइंट आउट करना चाहते हैं। देखो नई आंख में उसका अक्षी, उसके आंख ना काने हैं, ये वक्ता बोलना चाहते हैं, तो बोलता है अक्षी काणमस्य। लेकिन ये नांग विकार सूत्र से अगर आंख से काना है बोलना चाहे तो वक्ता कैसा बोलना चाहिए, अक्षणा काणः, सह अक्षणा काणः, अस्य काणम काणम अक्षी, अक्षी काणम अस्य, अक्षणा काणः सह, ये प्रकार दोनों में है। बाद में माता जी ने और उदाहरण दिए हैं, पादेन खंजः कर्णाभ्याम बधिरः, तो सभी इसी दृष्टि से स्पष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, अंग विकार मतलब जो विकृति है, और अंग, अंग का अंग इज द होल बॉडी, जिस विकार से होल बॉडी का विकृति, जिस अंगे न बोलते ना, तो जिस विकृत से अंग का विकार लक्षित होता है उसकी तृतीया, ऐसा एक थोड़ा रफली हम कह सकते हैं। शरीर का विकार जिस विकृत अंग से लक्षित होता है उसकी अंगवाची शब्द की तृतीया होनी चाहिए। ओके, आगे जाएंगे। ओके, Last क्या लिखा है? Last line. हाँ, अंगविकारः किम? अक्षि काणमस्य. यहाँ कानापन अवयव आंख का कहा जा रहा है, अवयवी पुरुष का नहीं, अतः अक्षी में तृतीया नहीं हुई तृतीया है. नहीं हुई। ये समझ में नहीं आया. देखो वही अक्षी जी. काणमस्य, इफ यू से अक्षी काणमस्य, तो जो माता जी ने भी कहा है कानापन अवयव आंख का कहा जाता है, मतलब द पर्सन हु विवक्षा जो वक्ता की है वो क्या कह रहा है, आंख का कानापन दर्शा रहा है, तो इसकी ना आंख कानी है, तो द पर्सन इज ट्रेसिंग ऑन अवयव का कानापन, आंख Not the अवयव का person. कानापन, Not the नॉट द, person. जी. ठीक है। तो अवयवी पुरुष को नहीं, तो अवयवी पुरुषों को अरे ये देखो काना जा रहा है, ये आंख से काना है ना, उसमें भेद है, ये आंख से काना है और इसकी आंख कानी है, ये जो दोनों में भेद है ना, यही भेद है। Okay. ओके, जैसे हमने शरीर का उदाहरण दिया, अरे इसका शरीर Okay. कितना स्थूल है, अरे ये शरीर से स्थूल है, तो दैट इज द डिफरेंस। और ये जैसे कृपा जी ने अभी पॉइंट आउट किया, वो विवक्षा अनुसार
It differs and both the ways are correct. ठीक है, ओके। अब ये आगे का जो सूत्र है, इत्थम भूत लक्षणे, तो इत्थम भूत लक्षणे, उसका स्पष्टीकरण कोई देगा सूत्र का? रेशा जी बोलोगी आप? रेशा जी? ऋषा जी अच्छा, के पास कोई और? पुस्तक भी नहीं है, अच्छा, बाहर यूएस है क्या? बैठे हैं वो। हाँ, अच्छा, यूएस यूएस है में। वो। ओ, हाँ चलो इतना करके भी जुड़ रही है कहीं भी जाके, हाँ। अच्छी बात है। अच्छा, कोई बताए फिर सूत्र क्या एक्सप्लेनेशन, बाद में हम और उसके बारे में चर्चा करेंगे। इफ एनीबडी कैन एक्सप्लेन इत्थम्भूत लक्षणे, सूत्र क्या कहता है? मैंने आज पढ़ा नहीं है, so ठीक है, I हम have not. ओके, इट्स ओके। तो ठीक है, हम क्या करते हैं अभी, उदाहरण ले। हाँ, ठीक है, ओके। किसी को बोलना नहीं है ना, उमा जी? नहीं, आई कैन रीड, मैं चाहूँ तो पढ़ सकती हूँ, बट मुझे आई डोंट नो नहीं, टू पढ़ने एक्सप्लेन। में टाइम जाएगा ना, पढ़ने में तो हम उदाहरण लेते हैं और उसके ऊपर चर्चा करते हैं, ठीक है? ओके। अभी इत्थम्भूत लक्षणे, तो ये लक्षणवाची शब्द जो होता है, लक्षणवाची, फॉर एग्जाम्पल माता जी का ही एग्जाम्पल लेते हैं, जटाभिः तापसः, जटाभिः तापसः। इसका मतलब क्या है कि ये अपने जटों से, ये समझ में आ रहा है, जटाओं से ही लग रहा है कि ये सन्यासी है। कोई जा रहा है, उसकी जो जटा की स्टाइल है, हेयर स्टाइल टिपिकल, तो कह रहे हैं कि ये जटाओं से ही लग रहा है कि ये सन्यासी है। तो क्या हो गया, तापस की लक्षण किससे हो गया? जटाओं से, है ना? जटा। जटाओं से वो तापस है, ये मालूम पड़ता है। तो जो विशेषता लक्षित होती है, वो शब्द से वो लक्षण की तृतीया। कौन सा लक्षण है? जटा ये लक्षण है। किसका लक्षण है? तापस का लक्षण है। जटाओं से लग रहा है कि ये सन्यासी है, तो तापस का लक्षण जटाओं से प्रतीत हो रहा है। इत्तम्भूत लक्षण, इत्तम्भूत मतलब जिसका प्रॉपर परिचय है, मतलब जटा बोले तो ये सन्यासी होगा, ऐसा परिचय होना चाहिए। तो उसकी तृतीया, जटाओ वो लक्षण की तृतीया, इसलिए जटाभिः तापस। अत्र जटाभिः इति तृतीया बहुवचनांत पदम। ओके। तो अभी समझो कोई परिव्राजक जा रहा है रास्ते से, उसने ऐसी ऊपर शिखा बोलती है ना, शिखा ऐसे बांध के ऊपर चोटी जैसे बांधते हैं ना, तो वैसा बांध के परिव्राजक जा रहा है, और हम कह रहे हैं कि ऐसी वो उसकी शिखा है ना, उससे लगी रहा है, ये परिव्राजक होगा। तो कैसे कहेंगे? शिखेन हाँ, परि परिव्राजक। शिखेन राजक। परिव्राजकः। तो ये थोड़ा शिखा है ना, तो शिखा शिखया आ है ना, तो जाएगा, स्त्रीलिंग आया ना, तो स्त्रीलिंग मालया है। की तरह शिखया। शिखया, शिखया। ओके, ओके। तो चलो, अभी एक कोई रास्ते से बटू जा रहा है। हाँ, तो बटू जा रहा है तो क्या देखा हमने, गले में देखा, उसके गले में एक यज्ञोपवीत है। तो हम बोलते अरे हाँ, यज्ञोपवीत डाल के जा रहा है, ये तो बटू ही होगा। तो कैसे कहेंगे? बटुना। यज्ञोपवीत जानते हो आप? यज्ञोपवीतेन, हाँ हाँ हाँ, डेफिनेटली हम्म, यस। यज्ञोपवीतेन वटुः। हाँ, यज्ञोपवीतेन बटू, ठीक है, इसे मालूम पड़ता है। हाँ, ओके। सो दिस इज द सूत्रम। हाँ, इत्थम्भूत लक्षणे। अभी एक So it उदाहरण means that we are talking about somebody with the whatever feature is being seen in that particular person or whatever. या एंड दैट फीचर इज द आइडेंटिफिकेशन मार्क, एग्जैक्ट लक्षण। आइडेंटिफिकेशन मार्क, है ना? Correct. कोई पुस्तक किताबें लेके जा रहा है, तो अच्छा पुस्तक का हाथ में है तो छात्र ही होगा, विद्यार्थी होगा, स्कूल जाता होगा, विद्यार्थी होगा। मतलब पर्टिकुलर कोई चॉक डस्टर लेके जा रही है, अरे ये तो शिक्षिका होगी। तो ऐसी कोई लक्षण होगा जिससे वो मालूम पड़ता है कि ये आदमी की जो परिचय कह सकते, जो
आदमी का परिचय हो सकता है, वो लक्षण की त्रुटियां होती है। अभी माता जी ने एक उदाहरण दिया है, देखिए, हाँ, वृक्षम पति विद्योतनम, ऐसा माता जी ने एक उदाहरण दिया। वृक्षम प्रति विद्योतनम। अरे 9:10 हो गए कृपा जी, वी हैव टू स्टॉप। Okay, we'll do it देखा ही tomorrow नहीं, मेरा on मान ही Monday. नहीं रहेगा ये आज। चलो, तो ठीक है, तो मंडे को वृक्षम प्रति विद्योतनम एग्जाम्पल लेंगे और कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? चलो, हाँ, थैंक यू ऑल ऑफ यू, Okay, thank you. थैंक यू, हाँ, बाय। thank Thank you. you.